हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अन अकेडमी गेट एमी चैनल पर, जिसमें हम किसके साथ डील कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अभी हम किस टॉपिक पर डील कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पर। यस माय डियर फ्रेंड, अभी हमारी जो क्लास है बहुत दिनों बाद हो रही है, बट उसका रीजन आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड पॉजिटिव की वजह से अभी मेरी हेल्थ सही नहीं थी, तो इसकी वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। बट अभी भी आपको ये लग रहा होगा कि सर आज हमारी क्लास जो है स्टूडियो से क्यों नहीं हो रही। तो माय डियर रीजन वही है कि कोविड की वजह से अभी मैं स्टूडियो में अवेलेबल नहीं हूँ। इसकी वजह से आपकी जो क्लास है, आज आपकी क्लास जो है हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो जे आप सभी लोग अभी अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो टाइम है, ये टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। आप सभी को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। प्रिपरेशन भी करते रहिए। आपको जो भी पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है, अगर आपको किसी भी प्रकार से मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड में डाउट है, आपको किसी भी प्रकार से कोई और डाउट है कि सर हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, या कोई आपको किसी भी प्रकार की और हेल्प चाहिए, तो माय डियर विदाउट एनी हेजिटेशन मैसेज मी एनी टाइम। एंड जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, उन सभी स्टूडेंट को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं पल्लव गौर, जो आपके साथ डील कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ, जिसका वेटेज आप सभी लोग जानते हैं कितने मार्क्स का है, 28 मार्क्स का। और जो भी स्टूडेंट अभी तक अनअकैडमी प्लस से जुड़े नहीं है और जो कंफ्यूजन में है कि सर अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है, उन स्टूडेंट्स का मैं डाउट क्लियर कर देता हूं। माय डियर, अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो आपको प्लस के एडवांटेज है, वे सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है, एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। ये सभी चीजें किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मस्ट है माय डियर। मीन्स अगर आप लाइव क्लासेस करते हैं जिसमें कि आप अपने एजुकेटर से आपके जो भी डाउट है, आप अपने डाउट पूछ पाए, आप क्रैश कोर्स फैसिलिटी के थ्रू आप रिवीजन कर पाए, वीकली टेस्ट आप दे सके ताकि आप अपना इंप्रूवमेंट देख पाए कि आप में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। आप डाउट सॉल्विंग सेशन अनअकैडमी पर हर फोर्थ सेशन डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, जिसमें कि आप अपने जो भी डाउट है एजुकेटर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सेशन है यहाँ पर, ताकि आपको किसी भी प्रकार से लैंग्वेज में प्रॉब्लम ना हो। और लास्ट टाइम पर आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी किए जाते हैं, ताकि आपका जो है रैंक में इंप्रूवमेंट हो सके और आप 1 डिजिट रैंक और 2 डिजिट रैंक का आपका जो सपना है वह पूरा हो सके। तो माय डियर फ्रेंड, जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कीजिए बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइव। एंड माय डियर, आपको पल्लव लाइव कोड क्यों यूज करना है? डियर, आपको पल्लव लाइव कोड इसलिए यूज करना है ताकि आपको पर्सनल गाइडेंस मिल सके। किसका? मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट है एजुकेटर का। एंड माय डियर, आप जैसे ही पल्लव लाइव कोड यूज करते हैं, आप पल्लव लाइव टीम का हिस्सा बनते हैं। आपके जो भी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली डोज कंसेप्ट, और जो भी आपको क्लास में कराया जा रहा है, इसमें आपके जो भी डाउट आते हैं, आप डायरेक्टली मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, ताकि आपका हार्ड वर्क और मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलकर आपको गेट 2022, गेट 2023 एंड ईएससी एग्जाम में आपको एक बहुत ही अच्छी रैंक लाने में मदद करेंगे। एंड माय डियर, आप सभी स्टूडेंट के लिए लक्ष्य बैच लॉन्च हो रहा है जो कि आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मैंने प्रोवाइड कर दी है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, उस पर नोटिफाई मी प्रेस कीजिए ताकि आपका सेशन मिस ना हो। ये सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? 5 मई से स्टार्ट हो रहा है, 5 PM पर ओनली ऑन अन अकेडमी स्पेशल सेशन। एंड माय डियर, आप सभी स्टूडेंट के लिए अनअकैडमिक कॉम्बैट भी होने वाला है। यस डियर, ये वही कॉम्बैट है जिसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इस कॉम्बैट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन लेवल चेक कर पाते हैं। इससे आप जो है टेस्ट की प्रिपरेशन कर पाते हैं। आप सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट से इसे दे सकते हैं, मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ईसीई ब्रांच, सीएसआईटी ब्रांच। तो आप सभी स्टूडेंट को अभी जाकर अपने आप को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए रजिस्टर करना है। अभी जाके एनरोल कीजिए और अनलॉक करने के लिए यूज कीजिए मेरा कोड एज अ पल्लव लाइव। चलिए गाइस, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम किस टॉपिक पर पहुंच चुके हैं? अभी हम पहुंच चुके हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो आज हम डिस्कशन करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। चलिए गाइस, तो हेडिंग डालिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। माय डियर, जिस प्रकार से आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपने ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे कि आपने क्या क्या पढ़ा था इसमें कि सर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, इन अ सेम वे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि सर ये कौन सा वेरिएबल है। तो माय डियर, ये कौन सा वेरिएबल है सर? कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। मींस अगर कोई भी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, जिसका कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, 1 अपॉन सिग्मा रूट ओवर 2 पाई ई टू द पावर -1/2 x माइनस म्यू बाई सिग्मा द होल स्क्वायर। अगर आपका ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो आपका ये क्या कहलाता है सर जी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, इसमें आपको ध्यान ये रखना है अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। पहले आपको मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ जाए कि सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसमें सर मीन, वेरिएंस, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, सर इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है। ओके, मींस अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x, लेट अस सपोज अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x किसे फॉलो कर रहा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसका कि मीन क्या है, म्यू है, एंड वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर है। नाउ इन दैट केस, इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ जिसे हम कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है माय डियर? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन सिग्मा रूट ओवर 2 पाई ई टू द पावर -1/2 x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा द होल स्क्वायर। माय डियर, आप सभी स्टूडेंट को मैंने पहले ही कहा था कि जो भी आपको रैंडम वेरिएबल्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाए जा रहे हैं, उन सभी के आपको क्या ध्यान रखना है कि सर उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है। इन अ सेम वे आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी ध्यान रखना है कि उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है सर? नथिंग बट 1 अपॉन सिग्मा रूट ओवर 2 पाई ई टू द पावर -1/2 x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा द होल स्क्वायर। ओके, यस सर। माय डियर, अगर इसमें बात करें x आपका क्या होता है सर? x इज नथिंग बट, सर अगर हम x की बात करें तो आपके x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है सर? x की वैल्यू इसमें कहां से कहां तक होती है? वेट अ मिनट, अगर हम इसमें x की बात करें तो आपके x की वैल्यू होती है माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में। ओके, चलिए चलिए चलिए। तो माय डियर, ये हुआ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है। अब इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कुछ रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रहता है वह सिमेट्रिक रहता है किसके अबाउट माय डियर? अबाउट मीन लाइन। मींस फर्स्ट पॉइंट इज द नॉर्मल कर्व, the normal curve is symmetric about the mean, symmetric about line x equals to mu। ओके, यस सर। चलिए, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसके ग्राफ से आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में कैसे पता चलता है, इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे रिलेट कर पाते हैं, चलिए सारी चीजों पर हम डील करते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वह कैसे बनता है और वह कैसे मीन के अबाउट जो है सर जी सिमेट्रिक रहता है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाए तो दिस इज समथिंग लाइक दिस वन, दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और अगर आप इसे देखते हैं तो ये आपको क्या दिख रहा है सर जी? ये हमें सिमेट्रिक दिख रहा है। ये रही आपकी लाइन कौन सी सर जी? x इक्वल्स टू म्यू। नाउ अगर हम इसकी बात करें तो माय डियर, आप लेफ्ट हैंड साइड पर म्यू के लेफ्ट हैंड साइड तक की बात करें तो सर जी इसके इधर की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर जी? 1/2। एंड अगर आप इसके इधर की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो सर कितनी है? 1/2। मींस 50% प्रोबेबिलिटी लेफ्ट साइड, 50% प्रोबेबिलिटी राइट साइड। इसीलिए हम इसे ये क्या कहते हैं कि सर जी ये सिमेट्रिक है किसके अबाउट सर जी? मीन के अबाउट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर इसमें बात करें आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में
तो इसमें मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड, मीन्स आपके मीन मॉड मीडियन तीनों की वैल्यू क्या होती है सर इक्वल होती है, मीन्स मीन इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड। और ये जो आपको प्रोबेबिलिटी की चीज बताई थी अभी, चलिए उसे भी लिख लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन और इक्वल्स टू म्यू, अगर आप बात करें कि सर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू म्यू है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू कितनी है सर जी, नथिंग बट 50% और 1/2। ओके, नाउ माय डियर अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ये वैल्यू आपकी ज्यादा यूज हो रही है, तो इसके अगर हम बात करें तो इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं एक नया नाम देते हैं, इससे कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। क्या कहते हैं माय डियर, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो अगर हम इसकी बात करें सर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की अगर हम बात करें तो आपने जो वैल्यू थी x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये आपका क्या है सर जी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। सर z इज नथिंग बट व्हाट सर जी x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब आपने जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट पढ़ा है, जिस प्रकार से आपने ये कहा था कि सर x फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या था, अगर आप ये कहते हैं कि z फॉलोज द z फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा सर, दिस इज अवर फिफ्थ पॉइंट। अगर आपने कहा द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, द स्टैंडर्ड, माय डियर अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जैसे ही अभी ये कंसेप्ट होंगे, आप इसके जब आप गेट के क्वेश्चंस करेंगे, आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे। बस मैं आपको इसमें से जो भी चीजें आपको याद करने की कह रहा हूं, आपको वह सारी चीजें याद करनी होगी। और ये कुछ ही चीजें हैं जो आपको प्रोबेबिलिटी में मैं आपको याद करने के लिए कह रहा हूं। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि पूरा जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक है उसमें मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की, A to Z सारी चीजें आपको बताई है, उसके रीजन आपको बताया, आपको किसी भी चीज को रटने के बारे में नहीं कहा गया, बट आपको इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी। ओके, चलिए द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मींस अगर आप बात करें z फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके केस में इसका मीन कितना होता है सर जी, इसका मीन होता है 0 एंड वेरिएंस कितना होता है सर जी, नथिंग बट इक्वल्स टू 1। तो इस केस में इसका अगर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात करें f ऑफ z, तो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है 1 अपॉन रूट ओवर 2 पाई e टू द पावर माइनस ऑफ z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, कुछ नहीं, आपने अभी जो पढ़ा था उसमें x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा की जगह पर आपने क्या कर दिया सर जी, z कर दिया। यस और नो, जल्दी से बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर आपको समझ नहीं आया, अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इसकी बात करें x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, उसकी जगह पर आपने z कर दिया और कुछ नहीं किया। ओके, तो और अगर हम इसकी बात करें तो सर ये क्यों करते हैं डियर, ये इसलिए करते हैं ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन हो सके और आप सिंपल वे में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर सके। नाउ जिस प्रकार से आपका x प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो कर रहा था, तो आपने कैसे बनाया था सर इस प्रकार। तो माय डियर अगर आप z जो है, z आपका क्या है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, तो वह किस प्रकार से आपका फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सर, सेम, बस आपका यहाँ पर मीन कितना होगा सर जी, मीन होगा हमारा 0। मीन कितना होगा अगर आप इसकी बात करेंगे सर जी, यहाँ पर मीन होगा हमारा कितना सर जी 0। सर जी मीन कितना होगा हमारा सर 0 होगा। एंड माय डियर अगर मैं इस केस में आपसे बात करूं, इधर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर, सेम, लेफ्ट हैंड साइड की प्रोबेबिलिटी 1/2, राइट हैंड साइड की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी होगी सर जी, राइट हैंड साइड की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी सर जी 1/2। यस और नो, इतनी चीजें समझ आई कि नहीं, जल्दी से बताइए। यस सर। माय डियर अब अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की अगर बात करें तो आपको इसमें से कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि सर अगर हमारे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर जी, -2 से 2 के बीच में तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, -3 से 3 के बीच में तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि गेट एग्जाम में हो सकता है कि आपको ये वैल्यू ना दे और हो सकता है कि आपको ये वैल्यू दे दे।
तो हमें दोनों पॉसिबिलिटीज का ध्यान रखना है। अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल में भी आपका ये कंसेप्ट यूज होता है, तो आपको ये चीजें डायरेक्ट याद होना चाहिए और कैसे आपका इस पे से क्वेश्चन आते मैं आपको ये भी बताने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले आपको एज अ नोट पॉइंट ध्यान रखना है, एज अ नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें आपका स्टैंड, ये आपका क्या हुआ सर जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अगर आप बात करें दिस इज z इक्वल टू 0, इसकी अगर हम बात करें दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, दिस इज -2 एंड दिस इज -3। नाउ माय डियर, इसमें आपको कुछ चीजें डायरेक्टली याद रखनी है कि सर -1 से 1 के बीच की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, अगर परसेंटेज में बात करें तो सर नथिंग बट 68.27। सर ऐसे तो बहुत सारी याद करनी पड़ सकती है हमें, नो माय डियर, आपको सिर्फ स्टैंडर्ड वाली चीजें याद रखनी है। जैसे -1 से 1 के बीच में, -2 से 2 के बीच में कितनी होगी, -3 से 3 के बीच में कितनी होगी। बस आपको ये स्टैंडर्ड की चीजें ही याद रखनी है। कैसे आपका क्वेश्चन आते हैं मैं आपको ये भी अभी जस्ट आप ये वैल्यूज लिख लीजिए और उसके बाद जस्ट आपको एग्जांपल से मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। तो आपने क्या कहा सर, -1 से 1 के बीच की कितनी होती है 68.27, -2 से 2 की अगर बात करें तो सर 95.45, और अगर हम -3 से 3 के बीच की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आपकी प्रोबेबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 99.73%। ये आपको मैंने किसमें बताया सर, परसेंटेज में। चलिए एक एग्जांपल से बताते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। अगर हमने कहा कि x जो है, लेट अस सपोज x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि आपकी मीन की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 10, और सिग्मा की वैल्यू कितनी दिया गई है आपको, उसकी वैल्यू भी 10 दी गई है। नाउ अब आपसे पूछा गया फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी व्हेन द x वेरी बिटवीन 10 to 30। ओके, आपसे ये क्वेश्चन आया। तो सर इस क्वेश्चन में अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आप क्या करोगे सर, इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें सर, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के केस में। तो जिसमें कि हमें z की वैल्यू क्या है सर, z की वैल्यू है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो यहां पर अगर हम इससे की बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सर, प्रोबेबिलिटी हमें x के फॉर्म में दी है कि हमें 10 से 30 के बीच में अगर x की वैल्यू 10 से 30 के बीच में तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। हम इस क्वेश्चन को x से कन्वर्ट करके किस में कर दे रहे हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में। तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू इज 10 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। हमने क्या करा सर, जो x की वैल्यू 10 से 30 के बीच में हमें निकालनी है, हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं कि z की वैल्यू इसके बीच में रहेगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी। तो ये वैल्यू कितनी होगी 10 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। दिस इज x की जगह पर हमने किसकी निकाल रहे हैं कि सर जी z का देख ले रहे हैं, तो ये हो जाएगी 30 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। चलिए वैल्यू रखिए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आपको किसके के बीच में निकालना है, 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा वैल्यू इज 10, this value is z and this value is 30 minus 10 divided by 10। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है सर जी, 0 से लेके z की वैल्यू आ चुकी है 0 से लेके 2 के बीच में। अब मुझे बताइए 0 से लेके 2 के बीच में अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट आपका 0 से 2 के बीच में, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर, 0 से लेके 2 का हमें नहीं पता, बट सर -2 से लेके 2 का हमें पता है। यस सर, -2 से लेके 2 के बीच में कितनी होती है सर, 0.9545। और अगर हमें 0 से 2 के बीच में निकालना है तो सर क्या करिए सर, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, इसको डिवाइडेड बाय, क्योंकि सर अगर -2 से लेके 2 के बीच में 0.945 है, तो सर 0 से लेके 2 के बीच में कितनी होगी सर, जस्ट हाफ होगी इसकी, क्योंकि ये क्या है सर जी, सिमेट्रिक कर्व है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.47726। जल्दी से बताइए समझ आया कि नहीं, जल्दी से बताइए मुझे, समझ आया आप सभी को कि आपका अगर x जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, अगर आपका कोई भी रैंडम वेरिएबल है x, सॉरी अगर x कोई भी रैंडम वेरिएबल है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, मीन और वेरिएंस आपको गिवन है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि आप 10 से 30 या कोई भी आपको वैल्यू दी गई है, तो आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले उससे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की वैल्यू देखेंगे कि सर हमें कहां से कहां तक के बीच में निकालनी है। सर उस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के हिसाब से हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि सर जी प्रोबेबिलिटी कितनी है।
यस और नो, याद कर लेंगे। चलिए 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 चलिए। अब जैसे आपने ये याद करा कि सर जी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है, तब प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, -2 से 2 के बीच में रहेगी तब प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, -3 से 3 के बीच में रहेगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी। इन अ सेम वे आपको क्या ध्यान रखना है कि सर कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज ये भी रहती है कि सर 90% प्रोबेबिलिटी कब मिलेगी हमें, 95% प्रोबेबिलिटी कब मिलेगी, 99% प्रोबेबिलिटी कब मिलेगी। यस और नो। जैसे आपकी z की आपने स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखी कि सर -1 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो अब उसके अगर हम रिवर्स देखें तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 90% प्रोबेबिलिटी के लिए z की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 95% के लिए z की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 99% के लिए z की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। ये चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको रिजल्ट लिखाता हूं, देन इसके बाद हम सेम एग्जांपल के जैसे हमने पहले समझा सेम एग्जांपल से हम इसे भी समझेंगे। चलिए, तो इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान रखना है इसका कि अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लिया है, दिस इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की अगर आप बात करें तो z की वैल्यू कितनी है, सर जी दिस z वैल्यू इज 0। नाउ यहां पर आपको कितनी वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, सर वन इज 1.645, दिस इज -1.645, this is 1.96 and this value is 2.56। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज -1.96 and this value is -2.56। ये वैल्यू आपको क्यों एग्जैक्टली याद रखनी है, क्योंकि सर यहां पर -1.645 से +1.645 के बीच में प्रोबेबिलिटी हमारी स्टैंडर्ड कितनी होती है, सर जी 90% प्रोबेबिलिटी होती है। सर -1.96 से +1.96 के बीच में क्या होता है, सर स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, सर 95% होती है। इन अ सेम वे -2.56 से +2.56 के बीच में स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, सर जी 99%। ये स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी है, इसलिए आपको इसमें z की वैल्यू ध्यान रखनी है कि सर जी 90% प्रोबेबिलिटी के लिए हमारी z की वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, सर 95% के लिए हमारी z की वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, 99% के लिए हमारी z की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए। चलिए एक एग्जांपल की बात करते हैं। आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि लेट अस सपोज प्रोबेबिलिटी दिस इज 0 z इन बिटवीन 0 टू a, और आपको प्रोबेबिलिटी दे दी कितनी है 0.45। देन a की वैल्यू बताइए कि सर a की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने क्या कहा सर 45% ना, 45% कब होगी, जल्दी से बताओ सर 45% कब होगी, सर -1.645 से 1.645 के बीच में कितनी है, सर 90 है, हमें 45% चाहिए, तो 45% कितनी होगी, सर z इक्वल टू 0 से 1.645 के बीच में, मींस आपके a की वैल्यू कितनी होगी, सर जी 1.645। यस और नो, यस सर। अगर हम दूसरा एग्जांपल की बात करें, लेट अस सपोज आपको p की वैल्यू डायरेक्टली दे दी 0 टू आपके z की वैल्यू आई कितनी 1.96। z कैसे निकालेंगे, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, इससे आपने निकाला, या फिर आपको डायरेक्टली गिवन दे दिया कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट वैल्यू इज बिटवीन 0 टू 1.96, देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, तो कितनी होगी, सर -1.96 से +1.96 के बीच में हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, सर 95%। तो 0 से 1.9 0 से लेके 1.96 के बीच में कितनी होगी, सर 0.95 डिवाइडेड बाय 2 मींस 0.475। यस और नो, जल्दी से बताइए, सारी चीजें क्लियर हुई, जल्दी से बताइए, यस और नो, टेल मी फास्ट टेल मी फास्ट टेल मी फास्ट। चलिए चलिए चलिए, आई थिंक आप सभी स्टूडेंट्स को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, यस और नो। चलिए कुछ क्वेश्चन हम इसके ट्राई करते हैं, फिर आपको सारी चीजें ब्रीफली एक बार और बता दूंगा कि आपको, ताकि कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए चलिए कुछ क्वेश्चन हम इसमें ट्राई करते हैं। मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सभी लोग ट्राई कीजिए इसे, चलिए फास्ट। चलिए, यस माय डियर, ये क्वेश्चन गेट का है,
अगर आप देखें तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको गेट एग्जाम में आए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। चलिए जल्दी से कीजिए सभी लोग, फास्ट 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 फास्ट। अगर हम इसकी बात करें तो क्या दिया गया है, आपको दिया गया है फॉर अ रैंडम वेरिएबल x वेयर द वैल्यू ऑफ x इज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको दिया गया है कि ये किसे फॉलो कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। मींस आपको क्या कहा गया है, सर x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मीन इज, आपको मीन दिया गया है कितना, मीन आपको दिया गया है 100। ओके, if the probability is p equals to alpha for alpha greater than or equals to 110, means आपको probability दी गई है कितनी, अल्फा। कब, जब आपके अल्फा की वैल्यू कितनी है सर जी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 110। माय डियर ये अल्फा की वैल्यू नहीं है, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। तो अगर हम बात करें अल्फा फॉर एक्स वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 110, दिस इज एक्स नॉट अल्फा। ओके, दिस इज एक्स माय डियर। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाई बिटवीन, आपको फाइंड आउट क्या करना, प्रोबेबिलिटी व्हेन द x लाई बिटवीन 90 टू 110। ओके, बस आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई है, अगर आपको वह यूज करना आता है तो माय डियर आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपसे देखिएगा सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे भी। बस आपको क्या करना है कि जो भी तरीका मैंने बताया उन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, उन वैल्यूज को ध्यान रखना, उन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है। सर जी जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, आइए। अगर आपको दिया गया है कि सर x फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका x अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसे होता है सर जी, समथिंग लाइक दिस, यस और नो, यस सर। इसमें अगर हम बात करें तो मीन आपका कितना दिया हुआ है सर, अगर हम इसमें मीन की बात करें तो मीन है हमारा कितना, 100। ओके, नाउ आपको क्या दिया गया है कि सर प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 110, मींस अगर हम बात करें 110 से ज्यादा पर उसकी प्रोबेबिलिटी हमें कितने दी गई है सर, उससे ज्यादा पर अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इधर की हमें पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है सर जी, अल्फा। अब हमसे पूछा गया 90 और 110 के बीच में बताइए। अगर हम बात करें मीन से, यानी 100 से आप 10 आगे गए हैं, 10 आगे गए हैं 110, तो अगर आप इसके सिमेट्रिक की बात करें तो आप सिमेट्रिकली पीछे अगर 10 आते हैं तो कितना होगा सर जी, 90 होगा। अरे बताइए 90 ही होगा ना, यस सर। और अगर ये हम बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व जो है सिमेट्रिक होता है किसके अबाउट, मीन के अबाउट, तो मेरे लाल 110 से आगे पर प्रोबेबिलिटी अगर अल्फा है तो 90 से कम पर, अगर आप इसे सिमेट्रिक कह रहे हैं तो 90 से कम पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जल्दी से बताइए सर, ये भी अल्फा ही होगी। अरे जल्दी से बताओ, यस और नो, यस और नो, यस सर। जब आपने कहा कि सर 110 से ज्यादा पर प्रोबेबिलिटी अल्फा है तो सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व सिमेट्रिक होता है मीन के अबाउट, और अगर आप 10 आगे गए 110 तो 10 पीछे क्या होगा सर, 90। और अगर आप सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक को आप समझ लीजिए कि आपने इसे फोल्ड कर लिया, आपने इस साइड से इसे इसके ऊपर फोल्ड कर दिया डियर, आप फोल्ड कर देंगे तो सेम टू सेम कर्व ये बन जाएगा। इधर आपको प्रोबेबिलिटी पता है अल्फा है 110 से ज्यादा पर, तो 90 से कम पर भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर, अल्फा ही होगी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है सर, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन 90 टू 110 कितनी होगी। तो अगर 90 से लेके 110 की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप क्या कहेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है सर, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, माइनस आप क्या कीजिए सर, अगर हम पूरा एरिया अंडर द कर्व लेंगे तो वह क्या बताएगा सर, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी को बताएगा, जो कि क्या है सर, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। और अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है तो आप उसमें से ये एरिया जो 90 से कम है और जो 110 से ज्यादा है उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी कौन सा एरिया आ जाएगा सर, 90 से लेकर 110, मींस आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 90 से 110 के बीच की, तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस इज 1 माइनस अल्फा मींस सर जी 1 माइनस 2 अल्फा। ये लो, आपसे यही तो पूछा था कि ये एरिया कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे सर जी, टोटल कितना होता है सर जी, टोटल होता है 1, तो आप इसमें से सर जी टोटल होता है 1, उसमें से अगर आप इतना एरिया माइनस कर देंगे 110 से ज्यादा वाला और 90 से कम वाला, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा मींस 1 माइनस 2 अल्फा। ये लीजिए आपका आंसर आ गया, मींस आगरा इज द राइट आंसर। जल्दी से बताइए, समझ आया? कुछ नहीं, आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी थी इसमें कि
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन। आप इसी कंसेप्ट का ध्यान रखते हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए सभी लोग, चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए सभी लोग, फास्ट। चलिए 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 आइए सभी लोग, यहाँ पर क्या कहा गया आपको, लेट एक्स बी अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ मीन इक्वल्स टू 1 एंड वेरिएंस इक्वल्स टू 4। ओके, द प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लेस देन 0 इज। चलिए ये आपसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है कि आपकी इस अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एग्जैक्ट होगी 0.5 के, 1 के बराबर, या फिर ग्रेटर देन 0, लेस देन 0.5, ग्रेटर देन 0.5 एंड लेस देन 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आइए, x बी द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ मीन इक्वल्स टू 1, तो आपने क्या कहा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व अगर ये फॉलो कर रहा है तो सर अगर इसे बात की जाए तो ये रहा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व विथ मीन इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया आपका मीन इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ द प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 0। यार एक बात बताओ, बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी स्टूडेंट से इसे गलत नहीं करना था। अगर ये x इक्वल्स टू 1 ये है तो ये वैल्यू क्या होगी सर जी, ये होगा हमारा x इक्वल्स टू 0। यस और नो। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि आपकी प्रोबेबिलिटी इससे कम के x लेस देन 0 पर, मींस आपसे ये एरिया पूछा गया है। अब मुझे ये बताओ सर, मीन से आगे के टोटल कितना होता है। सर जी मीन के अगर हम बात करें, मीन के दोनों साइड की बात की जाए तो सर जी मीन के इस साइड की ये प्रोबेबिलिटी कितनी होती है सर, 50% यानी 1/2। सर मीन के लेफ्ट हैंड साइड में की अगर टोटल की बात करें तो कितनी होती है सर जी, 1/2। तो यार ये वाली जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है ये कितना होगा सर जी, ये 1/2 से तो कम ही होगा, मीन्स सर जी लेस देन 0.5, 1/2 से तो कम ही होगा। यस और नो। यस सर। और अगर ये लेस देन 0.5 है, अगर हम इसकी बात करें, बट ये क्या होगा सर जी, ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आप क्या कहेंगे सर जी, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0.5। यस और नो, जल्दी से बताइए, क्या ये क्वेश्चन टफ था, क्या ये क्वेश्चन टफ था माय डियर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर आपको इसी टाइप के क्वेश्चन गेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन टफ है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। चलिए जल्दी से सभी लोग ट्राई कीजिए इसे। चलिए ट्राई कीजिए सभी लोग। यस, इसके बाद अभी हमारे कौन से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वाले, हमारे अगर बात की जाए तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दो डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी है, फिर हमारा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन। ओके, तो माय डियर जिस भी स्टूडेंट को इंटीग्रेशन पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आप सभी स्टूडेंट, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप सभी जगह पर सभी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि पल्लव सर प्रोबेबिलिटी जस्ट कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले। और बिल्कुल आप देखिएगा कि इंटीग्रेशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कितने बेसिक्स है। जिस हिसाब से हमने अभी प्रोबेबिलिटी को पढ़ा है बिल्कुल जीरो लेवल से, सेम इंटीग्रेशन को भी हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे और इतने हायर लेवल तक लेकर जाने वाले हैं कि आप सभी स्टूडेंट गेट एग्जाम के किसी भी ब्रांच के क्वेश्चन हो, आप सभी ब्रांच के क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, चलिए यार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सभी लोग। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से सभी लोग ट्राई कीजिए इसे। चलिए आइए आइए सभी लोग ट्राई कीजिए, मैं इसका जो भी आपको डेटा गिवन है उसके हिसाब से डायग्राम बनाता हूं। द एनुअल प्रेसिपिटेशन डेटा ऑफ अ सिटी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मींस आपको ये कहा गया है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। जैसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहा जाता है तो हम क्या करते हैं कि सर कर्व बना लेते हैं। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व विथ मीन इज इक्वल टू 1000, मीन आपको दिया गया है कितना 1000 mm, तो यानी ये वैल्यू आपको कितनी दी गई है सर जी 1000। ओके, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज
200 mm मीन्स आपको मीन दिया गया है कितना 1000 mm एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपको दिया गया है कितना 200 mm. ओके, नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट द एनुअल प्रेसिपिटेशन विल बी मोर देन 1200 mm इज मीन्स आपको दिस इज योर 1200 mm. आपसे पूछा गया है क्या, आपसे पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, द प्रोबेबिलिटी दैट द एनुअल प्रेसिपिटेशन विल बी मोर देन 1200 mm. एनुअल प्रेसिपिटेशन की वैल्यू 1200 mm से ज्यादा रहे मींस आपकी जो P की वैल्यू है वो क्या हो सर X से, दिस इज आपके X की वैल्यू 1200 से ज्यादा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. तो यार अगर आप इसकी बात करें मींस आपको ये निकालना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मींस आपको ये एरिया के बारे में बताइए. तो आप मुझे एक बात बताओ, 1000 से लेके आपके इनफाइनाइट तक मींस आपका मीन से राइट हैंड साइड पे टोटल बात करें ये, तो ये कितना होता है सर जी, दिस वैल्यू इज 50%. ये प्रोबेबिलिटी कितनी होती है सर जी 50% प्रोबेबिलिटी होती है. तो आपको निकालना किस एरिया किसकी है सर, इस रेड पोर्शन की. तो ये रेड पोर्शन क्या होगा सर जी 50% से तो कम ही होगा. तो ये लो भाई, अब देखिए कितने सिंपल टाइप के क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में आए, कितने सिंपल टाइप के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आपके क्वेश्चंस जो है गेट एग्जाम में आए. आपको बहुत ही सिंपल है, आपको किसी भी प्रकार से वरी होना ही नहीं है कि सर हमसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या किसी के क्वेश्चन बनेंगे नहीं. डियर मैंने आपसे कहा है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी जैसा मैंने आपको समझाया है सेम अगर आप उस तरीके से उसे समझते हुए करेंगे आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे. आप जो है अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सभी ब्रांच के आप जो भी क्वेश्चन है उन्हें ट्राई करके देखिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे. और अगर नहीं बनते तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आपके जो भी डाउट है मैं आपको क्लियर करूंगा. ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं. चलिए यार अभी हमारे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चन बाकी थे, तो एक से दो क्वेश्चन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के करते हैं, फिर हमारे सेशन को हम कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं. चलिए जल्दी से कीजिए सभी लोग इस क्वेश्चन को. चलिए फास्ट फास्ट फास्ट. क्या दिया गया है आपको, अ रैंडम वेरिएबल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरवल 2 to 10, इट्स वेरिएंस विल बी. यार यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपको मैंने मीन और आपको वेरिएंस दोनों के फॉर्मूले बताए थे, फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको भाई पता होना चाहिए. जल्दी से बताइए. चलिए चलिए आप सभी लोग ट्राई कीजिए, मैं आपको बता देता हूं. अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको क्या दिया गया है, आप क्या कहेंगे इसमें कि सर हमें दिया गया है कि इफ एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मींस इफ एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और उसके किस इंटरवल में फॉलो कर रहा है सर 2 से लेकर 10 के बीच में. ओके 2 to 10. तो माय डियर ये 2 क्या हुआ आपका सर जी, दिस इज माय ए, दिस इज 10 इज माय बी. चलिए अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको याद होगा तो मैंने आपको मीन और वेरिएंस के जो फॉर्मूले है उसको डिराइव करवाया था मेरे लाल. तो मुझे बताइए आपका मीन का क्या फॉर्मूला था सर जी, मीन का फॉर्मूला था a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. और वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था, जल्दी से बताइए वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था. आपसे ये क्वेश्चन तो सिर्फ वेरिएंस का पूछा गया, मैं तो आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ. वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था, b माइनस ए द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, यही था. जल्दी से बताओ यस और नो. यस सर. अगर आप इसके मीन की बात करें तो मीन कितना हो जाएगा सर, इसका मीन हो जाएगा दिस इज 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स इसका मीन हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6. आप देखिए एक ऑप्शन, आप देखिए एग्जामिनर ने आपको एक ऑप्शन 6 भी दिया हुआ है. तो जल्दी जल्दी में आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपसे वेरिएंस पूछा गया आपने मीन निकाल कर आ गए. ना ना, आप देखिए इसीलिए मैंने आपको मीन भी निकलवाया ताकि आपको ये बता सके कि ऑप्शन जो है ना आपके इस प्रकार से नहीं कि आपका एक राइट आंसर डाल दिया और बाकी जो ऑप्शन है कुछ भी दे दिए ना. ऑप्शन वही सोच कर डाले जाते हैं जो स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं, और स्टूडेंट जल्दी जल्दी में वेरिएंस के फॉर्मूले की जगह मीन का फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल कर आ जाता है. इसीलिए आप ऐसी गलती करें, इसीलिए आपको ऑप्शन जो है आपको बी ऑप्शन दिया गया था कि मीन आपको यहां पर वैल्यू दे दी गई थी. चलिए वेरिएंस की बात करते हैं. वेरिएंस की अगर हम यहां पर बात करें तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, b माइनस ए द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 मीन्स
दिस इज 10 minus 2 the whole square divided by 12 means this is 8 the square means 64 divided by 12. अगर आप 4 से इसे कैंसिल करते हैं, दिस इज 4 से 16 टाइम, दिस इज 4 से 3 टाइम, मीन्स आपकी वैल्यू कितनी आ गई है सर जी? 16/3 एंड दिस इज योर आंसर। मीन्स आपका आंसर कितना आ गया है सर जी? आगरा इज द राइट आंसर। जल्दी से बताइए, समझ आया? आप देखिए ऑप्शन डी आपको क्या दिया गया है? 36। आपको ऑप्शन डी ये सोचकर भी दिया गया है कि आपको b माइनस ए द होल स्क्वायर, आपको ये याद रहे कि यार कुछ का होल स्क्वायर रहता था और आपने धोखे से ये कर दें a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वायर, आई थिंक सर ऐसा कुछ रहता था, तो ये इससे आपका 36 आ जाए। देखिए आप जो गलती कर सकते हैं यही सोच के आपको आंसर दिया जाता है। इन अ सेम वे आपको अगर आपने दूसरी मिस्टेक ये कर दी कि सर ऐसा कुछ तो रहता हो b माइनस ए द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 द होल स्क्वायर, तो मेरे लाल ये देखो आपको यही दिया गया है 16 द स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 द स्क्वायर। ये देखो जो आपका 16/3 आया उसका स्क्वायर आपको ये दे दिया, सी ऑप्शन। तो आपको ना ऑप्शंस यही देख के दिए जाते हैं कि आप जो मिस्टेक कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में मैंने आपको बहुत कम चीजें याद करने के लिए कही है, और अभी जो बाकी जो मैथमेटिक्स पोर्शन अभी बाकी है, अभी तो हमारा मैथमेटिक्स बहुत बाकी है। आप मैथमेटिक्स हो, एप्टीट्यूड, आपको मैं कोई भी चीज रटने के लिए नहीं कहूंगा, और जो चीज आपको रटने के लिए कहूंगा उसका आपको पहले डेरिवेशन कराऊंगा, उसका प्रूफ आपको कराऊंगा, और आपको उन चीजों को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जो चीजें आप याद करते हैं उसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं। जो चीजें आप डेरिवेशन या जिनके सभी चीजें आपने समझी है उसमें आप मिस्टेक नहीं करेंगे। इसीलिए आप जो भी फॉर्मूले उनसे ध्यान से देखें। ओके, चलिए यार ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। स्टूडेंट को स्ट्राइक नहीं करता है कि सर जी ये क्वेश्चन कैसे करें, और एक सिंपल से वर्ड से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए जल्दी से करिए। जल्दी से करिए भाई। चलिए जल्दी से कीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। समझ ही नहीं आता स्टूडेंट को कि यार ये किस चीज का क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से कीजिए सभी लोग, फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए कम हेयर कम हेयर कम हेयर, चलिए आ जाइए, मैं करवा देता हूं इसको। ध्यान से सुनिए यार, इस क्वेश्चन की आप ब्यूटी देखिए कि आपको एक एक वर्ड के बारे में समझना होगा, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन एक स्टेप का क्वेश्चन नहीं है, एक स्टेप का क्वेश्चन नहीं है, बट उस क्वेश्चन की ब्यूटी देखिए कि आपको सारी चीजें पता होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन होगा। चलिए सपोज यू ब्रेक अ स्टिक ऑफ यूनिट लेंथ, मान लो आपके पास ये स्टिक है, इसकी लेंथ कितनी है? आपने कहा कि सर जी इसकी लेंथ कितनी है? 1 यूनिट, यानी कि आपने बोला सर जी ये 1 यूनिट इसकी लेंथ है। ओके, आपने इससे क्या करा? ब्रेक करा। एट पॉइंट चूजन यूनिफॉर्मली एट रैंडम, माय डियर, आपने वर्ड यूनिफॉर्मली आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है आपको क्या सर जी? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को। आप देखिए एक एक वर्ड की ब्यूटी देखिएगा इस क्वेश्चन की। ये कैसे इंडिकेट कर रहा है सर? ये इंडिकेट कर रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, नाउ इसमें देन द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द शॉर्टर स्टिक। एक्सपेक्टेड लेंथ मींस व्हाट? जल्दी से बताइए, एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है सर जी? मीन। तो आपसे क्या पूछा गया है सर? मुझसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में मीन पूछा गया है। अब जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा कि सर जी यूनिफॉर्म, अगर आपने इतनी चीजें पकड़ ली फिर तो ठीक है। अगर आपने पहले, तो यही मुश्किल था कि आपको ये समझ आए कि सर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है और हमसे मीन पूछ रहा है, सबसे पहले तो यही चीज डिफिकल्ट थी। और अगर आपने फिर भी ये चीजें पकड़ ली कि यस सर हमने पता कर लिया कि सर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है और मीन हमसे पूछा गया है, अगर आपने इस चीज को पकड़ लिया फिर भी आप इसमें मिस्टेक करेंगे। क्यों? क्योंकि सर जी अभी हमें ये नहीं पता कि इसमें ए क्या है और बी क्या है, क्योंकि सर हमें एक्सपेक्टेड लेंथ हमसे पूछा गया और मीन पूछा गया है। तो अगर हम इसकी बात करें तो सर जी इसका फॉर्मूला हमें पता है, a प्लस बी बाई 2 होता है, जिसमें कि x क्या करता है सर? x फॉलो
सर जी एक्स फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन द इंटरवल ए टू बी, तो अब इसमें हमें ए और बी नहीं पता है। चलिए अब एक एक वर्ड के बारे में और ध्यान से देखिए। सपोज यू ब्रेक अ स्टिक, ब्रेक मतलब आपने इसे कहीं से तोड़ा है, तो आपने क्या कहा कि सर कहीं से भी तोड़ा है। तो अगर आपने किसी चीज को तोड़ा है और उसमें आपसे पूछा गया शॉर्टर स्टिक के बारे में, तो मेरे लाल शॉर्टर स्टिक की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? शॉर्टर स्टिक की अगर आप बात करें तो सर जी शॉर्टर स्टिक जो है 0 से तो बड़ी होगी, 0 इंक्लूड होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। क्यों? अगर आपने 0 कह दिया कि सर जी शॉर्टर स्टिक की लेंथ जो है, लेट अस सपोज L1 आपने कहा शॉर्टर स्टिक और L2 आपने कहा क्या? लॉन्गर स्टिक। अगर आपने शॉर्टर स्टिक कहा है और L1 की लेंथ अगर आपने कह दी कि सर जी 0 है, अगर मेरे लाल आपको जिस शॉर्टर स्टिक के मीन निकालना है, आपने उसमें कह दिया कि सर जी उसकी स्टार्टिंग 0 से हुई है, तो 0 का मतलब क्या हुआ कि आपने स्टिक को ब्रेक ही नहीं किया। यस और नो? 0 का मतलब क्या है कि सर जी उसकी लेंथ बिल्कुल है ही नहीं। मीन्स आपने क्या करा, उसकी L1 की वैल्यू 0, L1 की वैल्यू 0 मीन्स L2 इज इक्वल्स टू L और L2 इक्वल्स टू L, इसका मतलब ये कि आपने स्टिक को ब्रेक ही नहीं किया। ब्रेक किया इसका मतलब क्या है कि सर जी 0 इंक्लूड नहीं होगा। यस सर। अब इसकी वैल्यू सर ए तो समझ आ गया, बी कहां तक होगा? सर जी बी होगा हमारा क्या? 1/2। क्यों होगा 1/2 और क्यों 1/2 होगा? मेरे लाल शॉर्टर वैल्यू कब तक रहेगी? L1 शॉर्टर कब तक रहेगा? सर L1 शॉर्टर जब तक रहेगा जब तक उसकी वैल्यू 1/2 से छोटी रहेगी। जैसे ही उसकी वैल्यू 1/2 से बड़ी हुई तो सर जी L1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। मीन्स 0.5 से जब तक वैल्यू हमारी छोटी है L1 की, हमारी वैल्यू 0.4 है, तब भी ये L1 क्या है? सर जी छोटा है किससे? L2 से। सर 0.3 जब भी छोटा है। मीन्स A to Z अगर आप बात करें 0 से 1/2 के बीच में कुछ भी वैल्यू लीजिए, कुछ भी वैल्यू लीजिए, आपके L1 की वही वैल्यू होगी और उस केस में ये क्या होगी? सर L1 इज द शॉर्टर स्टिक। यस और नो? यस। तो आपने देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था, एक भी डेटा गिवन नहीं था और अब आपने उसके सारे डेटा निकाल लिए। एक भी डेटा गिवन नहीं था कि पहले यही स्ट्राइक नहीं हो रहा था कि सर जी ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कि कुछ और है। पहले तो आपको यूनिफॉर्मली वर्ड से पता करा कि सर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर आपने देखा कि सर जी हमें एक्सपेक्टेड लेंथ से पता करा कि सर जी हमें मीन निकालना है। मीन के फॉर्मूले से देखा कि सर मीन का फॉर्मूला a प्लस बी बाई 2 होता है, तो हमें a और b निकालना था। आपने ब्रेक वर्ड से देखा कि सर जी इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बट 0 से हम बड़ी होगी, तो 0 हमने एक एंड पॉइंट हुआ इसका। क्यों? क्योंकि सर जी ब्रेक हमको स्टिक को तो करना ही है और इसकी वैल्यू 0 से लेके 1/2 के बीच में होगी, क्योंकि 1/2 से अगर वैल्यू बड़ी हुई या 1/2 के बराबर भी हो गई, 1/2 के बराबर हो गई तो वो स्टिक शॉर्टर स्टिक नहीं रही, वो इक्वल स्टिक हो जाएगी। L1 इक्वल्स टू L2, इसलिए 1/2 हमने इंक्लूड नहीं किया। और सर उसकी वैल्यू 1/2 से ज्यादा नहीं हो सकती, अदरवाइज वह लॉन्गर स्टिक हो जाती। तो आप देखिए आपको सारी चीजें मिल गई हैं। अब आप इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका मीन आ जाएगा। तो अगर आप इसकी बात करें, दिस इज 1/2 प्लस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2, मेरे लाल आंसर क्या आ गया? 0.25। था कि नहीं? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जल्दी से बताइए यस और नो। चलिए 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 गाइज, आई थिंक आप सभी स्टूडेंट्स को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। यस और नो? चलिए चलिए वेट अ मिनट। चलिए चलिए चलिए। ओ हो। चलिए माय डियर, आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक अनअकैडमी से नहीं जुड़े हैं, माय डियर जल्द से जल्द जुड़ जाइए। क्यों जुड़ जाइए माय डियर? क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि आपको गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो भी चीजें आपके नीडेड है, वह सभी चीजें आपको अनअकैडमी पर मिल रही हैं। जैसे कि आपको लाइव क्लासेस मिलेगी जिसमें कि आपके जो भी डाउट है आप अपने सभी डाउट एजुकेटर से पूछ पाएंगे। आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशन होगा हर फोर्थ सेशन, जिसमें कि आपके जो शुरू के 3 सेशन है उसमें जो भी डाउट है उससे रिलेटेड आपने जिस भी बुक से क्वेश्चन किए, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीएसयू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपने जहां से भी ये क्वेश्चंस किए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हर फोर्थ सेशन में अपने डाउट पूछ पाएंगे। अदर देन दैट आपके लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स होगा जो कि आपके लिए रिवीजन के लिए मस्ट है। आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच होगा जो आपके लिए 1 डिजिट रैंक और 2 डिजिट रैंक लाने के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एक बहुत ही अच्छी रैंक ला सके। ये सारी फैसिलिटी आपको गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर, मैं हमेशा कहता हूं
कि गेट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो आपका, अगर आपको लगता है कि अभी आपका डार्क फेस चल रहा है, तो वह आपको ब्राइट फेस में लाकर रख देगा, आपकी लाइफ को टोटली तरीके से चेंज कर देगा। आपके जो एम है, आपके जो सपने, आपके सभी सपने को पूरा करेगा डियर। तो अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो माय डियर आज ही अन अकेडमी से जुड़े। क्या करना है आपको? अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ईएससी। अगर आप उसमें प्लस चाहते हैं देन चूज योर प्लान एज अ प्लस, देन चूज योर प्लान आइदर ऑफ 12 month 18 month और 24 month, बट डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड एज अ पल्लव लाइव। आप जैसे ही पल्लव लाइव कोड यूज करते हैं, आपको सबसे पहले होती है आपको फाइनेंशियल हेल्प की, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड देन आपको पल्लव लाइव कोड यूज करने से आप मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट एजुकेटर की टीम में जुड़ते हैं। सर पल्लव लाइव टीम से कनेक्ट होने से हमें क्या फायदा है? आपके जो भी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो भी आपके ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आपके लिए जो भी कंसेप्ट में डाउट है, आपको जो मंथली प्लान है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन करना है, आपको ये सारी चीजों में मैं आपकी मदद करूंगा। तो माय डियर आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है? पल्लव लाइव टीम को ज्वाइन करना है, और पल्लव लाइव टीम आप बाय यूजिंग पल्लव लाइव कोड यूज करके आप पल्लव लाइव टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको पल्लव लाइव कोड यूज करने से इंस्टेंट 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, आपको साथ में मिलेगा पर्सनल गाइडेंस ऑफ मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट एजुकेटर। एंड देन माय डियर अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसने मुझे अभी तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है, आप सभी स्टूडेंट अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहां पर सर्च करें पल्लव गौर, और वहां पर जाकर मुझे फॉलो करें, क्योंकि जो भी स्पेशल क्लासेस हैं उसके स्पेशल क्लास के नोटिफिकेशंस, जो भी मेरे प्लस कोर्सेज हैं उनके नोटिफिकेशंस, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी अगर आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करते हैं, और आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा और आप कंसिस्टेंट बेसिस पर सभी सेशन का एडवांटेज ले पाएंगे। एंड ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, ये आपको लिंक है माय डियर, आप इस टेलीग्राम चैनल की लिंक, इस लिंक के थ्रू मेरे टेलीग्राम चैनल से आप कनेक्ट हो जाइए पल्लव लाइव पर, जहां पर मेरी जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं, यूट्यूब क्लासेस हैं, जो भी मेरे प्लस कोर्सेज हैं, सभी की लिंक आपको प्रोवाइड की जाती है। जो भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो आप सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द मेरे टेलीग्राम चैनल पल्लव लाइव को ज्वाइन करें। और ये है इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल, किस एग्जाम के लिए? गेट एग्जाम, ईएससी एग्जाम, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम एंड पीएसयू एग्जाम के लिए। सर किन ब्रांचेस के लिए? डबल ई ब्रांच, ईसीई ब्रांच, आईएन ब्रांच, एमई ब्रांच, एक्सी ब्रांच, पीआई ब्रांच एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। सर यहाँ पर सेशन किस लैंग्वेज में होते हैं? डियर हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड यहाँ तक कि आपको तेलुगु लैंग्वेज में भी सेशंस अवेलेबल है। तो आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है? आप सभी स्टूडेंट को जल्द से जल्द इन चैनल को सब्सक्राइब करना है और इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि सभी स्टूडेंट इसका एडवांटेज ले सके। चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को सेशन एडवांटेजेस रहा होगा, आप सभी स्टूडेंट्स को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से समझ आया होगा। एंड माय डियर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो, और सेशन को लाइक जरूर करें। ओके चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।